श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जो चीज अंदर से आवश्यकता पैदा होती है वो जब पूरी होती है तो हमको अच्छा लगता है, अर्थात इच्छा की पूर्ति अच्छी लगती है। और जिस चीज की जरूरत नहीं होती वो हमें या तो बुरी लगती है या बुरी नहीं लगती तो उसको मिलने पर मन प्रसन्न नहीं होता। जैसे खास कुछ बात नहीं, यदि बुरा भी नहीं लगा तो अच्छा भी नहीं लगा। यदि तुमसे हमारी नफरत थी, तुम आ गए तो आपके आते हमारे को कुछ अंदर गड़बड़ होगा। आप कौन चाहते थे, आप आ गए तो मन खुश हो गया। कुछ ऐसे भी लोग हैं ना, हमको उनसे कोई नफरत है न प्रेम है, उनके आने पर ना अच्छा लगा ना बुरा लगा, कुछ भी नहीं लगा। जैसे उनका आना ना आना बराबर है, ऐसे ही आप आवश्यकता पर जोड़ लो, करने को जोड़ लो। आपको बाथरूम लगी, ना करने देने में आपको अच्छा लगेगा ना? बोलो, है? नहीं लगेगा। और विशेष करके यदि और जोड़ दे के तेज लगी और रोका जाए और कठिन लगेगा। इसीलिए एक बार ये कहा है, न वेगान धारयते धीमान। बुद्धिमान व्यक्ति को वेगों को रोकना नहीं चाहिए। जैसे शादी के प्राकृतिक वेग हैं, ऐसे क्रोध काम लोभ भय भी ये वेग है। यदि किसी की मृत्यु हो और ज्यादा दुख हो, किसी कारण वो न रोए तो विक्षिप्त हो जाता है। उस समय रो देवे तो रो देने से दुख हल्का हो जाता है। आप बहुत दुखी रहते हैं, यदि किसी को कहने को न मिले तो आप ज्यादा दुखी रहे। अपने दुख किसी को बता के हल्के हो जाते हैं। संत महात्मा अपने दुर्गुण भगवान के आगे रख के हल्के हो जाते हैं। इसीलिए कहा, मोह सम कौन कुटिल खल कामी। हे प्रभु, मेरे समान कौन कामी होगा, कौन बेईमान होगा। और भी मैं छिपाए रहता हूँ, बड़ा बोझिल हो जाता हूँ। भारत में अपने विकार छिपाने पड़ते हैं। भारत में कई विकार विदेशों में नहीं छिपाते तो इतना बोझिल नहीं। कोई गलती हुई हो, डर बना रहेगा किसी ने देख न लिया हो, कोई को बता न देवे, ये ना हो जावे, तो हमारी अपनी ही बातें हमको दुख देती है। इसीलिए ईसाई संप्रदाय में गिरजाघर में जाकर अपनी गलती बता देनी पड़ती है। जो बता देते हैं कहते हैं वो मुक्त हो जाते हैं। कोई मुक्त नहीं करता। कोई समझते हो गई ईश्वर मुक्त करता है, यीशु मुक्त करता है, स्वामी जी मुक्त करते हैं। आप बताकर मुक्त हो जाते हैं। सिर्फ एक ही खतरा है कि जिसको बताया वो ब्लैकमेल न करे, वो इतना भरोसे का हो जो हमारी बताई हुई बात का प्रचार करके बदनाम करने में उसका उपयोग ना करे, हमारी कमजोरी का फायदा ना उठावे, ब्लैकमेल ना करे बस। इसीलिए अपनी कमियां सबको नहीं बतानी चाहिए, लेकिन बतानी जरूर चाहिए। कई अपनी आत्महत्या करने की सोचते बताते नहीं, बता देते तो शायद आत्महत्या से बच जाते। बता देने से भी वो मरने का गुबार निकल जाता।
धीरे धीरे मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, कुत्तों को सुबह उठ करके रीढ़ को यूं करना किसने सिखाया? भैंसों को, बछड़ों को। तुम्हें उबासी लेना किसने सिखाया? तुम्हें अंगड़ाई लेना किसने सिखाया? कुछ कभी अंगड़ाई आई कि नहीं? बोलो, आइए। कभी उबासी, मुंह फैलाया, कभी छींक, कभी खांसी, कभी पेशाब, कभी शौच हुई ना? तो जो चीज आवश्यक है प्रकृति तुमको करने की प्रेरणा देती है, चेतन मन से या चेतन मन से। बहुत काम हम डरते डरते करते हैं। फिर ध्यान दो, कहीं अब उबासी आती है तो हम ऐसे हाथ में मुंह करके, छींक आती है तो करके छींकते हैं, ये मर्यादा है। पर छींकना रोकना, उबासी रोकना, बल्कि उबासी में इतने सावधान रहो कि भगवान का नाम लेकर उबासित लो, ना लो नहीं। लोग कहते हैं उबासी यमराज की क्या है वो? हाँ, कोई होगी वो उबासी, आलस से मृत्यु का ओर ले जाने वाली। पर फिर भी डरो नहीं, जब उबासी आए बड़े प्रेम से उबासी लो, पर भगवान की याद करके, भगवान के नाम से। यहाँ जो भी काम करना भगवान से जोड़ के करो। लड़ना है ना तो भगवान के लिए लड़ो, एकदम वेग को नहीं रोको। और कई मनोवैज्ञानिक तो कहते हैं कि गुस्सा आ जाए तो अपने गद्दे और तकिया को खूब पीटो। पर क्या है कि जब इरादा आपका अपने वेग को समाप्त करने के लिए, निकालना माने समाप्त करना, भरे बैठे रहोगे तो कभी न कभी निकालोगे। और अब ये कि तुम्हारा मन क्या होता है कि इसने गाली दी, इसी को मारे, हम इसी को गाली देंगे, तो वेग निकालने के बजाय और बढ़ जाता है। तुम्हारा निकला तो उधर तो उसके मुंह में दही तो है नहीं, दही जमा है। माताएं कहती है कि मेरे मुंह में कोई दही नहीं जमा जो मैं ना कुछ बोलूं, क्योंकि दही को यदि हिला दो, बिलो दो तो फिर ठीक से नहीं रहता। इसलिए दही जमाओ तो हिलाना नहीं चाहिए। और यही बात हर चीज में, जिसको जमाना है उसको एक बार मत छेड़ो। यही बात ब्रह्मचर्य की है, एक बार छेड़ा फिर गड़बड़ हो गई। लेकिन ये बात भी है कि यदि वेग है तो कैसे निकालना कि बढ़े नहीं। यदि वेग आप सामने वाले पर निकालोगे तो बात बढ़ जाएगी। इसलिए वेग तकिया पर निकाल लो, एकांत में जाके जंगल में खूब गाली दो, लड़ो अकेले। जो भी कहना है कहो, जो बोलना है बोलो, जो करना है करो, कोई वेग दबा न रहेगा। ये एक मुक्त होने का उपाय है। और गृहस्थी भी मार्ग है। गृहस्थी रोड़ा है या मार्ग? क्या सुना है आप? गृहस्थ मार्ग है। लो, अर्थात आप आगे जाना चाहो तो गृहस्थ हो जाओ तो मुक्ति का मार्ग है, क्योंकि प्रवृत्ति से भी कुछ वेग निकल जाएंगे। लोग कहते हैं नहीं, गृहस्थी फंसाने वाली है। क्रोध का वेग, काम का वेग जब आया है तो निकालो, पर शास्त्र कहता है आए ही नहीं, ये उपाय करो। आए नहीं तो निकालने की जरूरत नहीं। यदि, फिर मैं और उदाहरण दूं। शुरू में हमने सुना था कि योगी इतने बार जाता है और पेशाब कम जाता है, तो हम दिन भर में एक ही 2 बार जाते, तो फिर हमें पथरी हो गई। पेशाब कम जाने वाला, पानी कम पीने वाले को पथरी होती, तो पानी भी कम पीते थे, पेशाब नहीं जाते थे, तो लगता था हम ही योगी है। अब सुना गया शौच के मामले में 1 बार योगी, 2 बार भोगी, 3 बार रोगी। 1 बार शौच जावे तो योगी, तो
तो सोच भी। हमको याद है, हम छतरपुर से चले, भोपाल तक बस में पहुंचे, वहां बस बदल दी और नीमच पहुंचे। 24 घंटे का सफर, न पेशाब न सो। बड़े योगी रहे। कई लोग दिखाने वाले वेगों को रोककर योगी बनना चाहते, तो वेग को रोक करके आप एक तप का बल तो कह सकते हैं, पर ये विवेक पूर्ण तप नहीं। तो फिर जब नेचुरोपैथी, मेरे को दमा हो गया, कई रोग हो गए, जबकि मैं योगासन गुरुदेव के समय बहुत करता था, आज भी इस उम्र में मैं तुमसे ज्यादा आसन कर सकता। मयूरासन, शीर्षासन, पश्चिमोत्तानासन, चक्रासन, गरुड़ासन, बहुत सारे आसन जो भी। आपको तो यहाँ क्रियाएं ज्यादा, आसन कम, क्योंकि क्रियाओं का जितना फायदा सयाने में है, ज्यादा उम्र में योगासन बनेगी भी नहीं और कहीं हड्डियां टूट जाए। तो विषय ये है कि जो आप करते हैं, आसन करते, लेकिन जब प्रचार में आए तो फिर वो सब छोड़ दिए आसन। थोड़ा साधु होने के नाते निद्रा पर भी विजय हो गए, रात भर जगना, न खाना पर कैसे कम खाना, वो नहीं, न खाना तो ऐसा नहीं। यदि उपवास करना है तो उसकी भी विधि। तो जब नेचुरोपैथी के उसमें गए, तब लगा पेट साफ करना, 1 बार जोड़ो, 2 बार जोड़ो, 3 बार जोड़ो, जुलाब लो। माने शरीर की शुद्धि के लिए पेट के मैल को बिल्कुल निकाल दो। लो, कहाँ हम रोक रोक करके बाल सफेद कर दी। पेट में मल रुकता है तो बाल सफेद होते और गैस बनती, गैस ट्रबल। अपन रोकने की साधना करते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि रोकने का भी ढंग सीखना। अब दिन भर जाते हो तो शौच रोकने की भी दवा ली जाती है। जहाँ जुलाब लेना होता है, जहाँ बहुत लूज मोशन हो तो रोकने की भी दवा ली जाती है। अब कोई समझे, यदि सफाई करनी है तो रोज जुलाबे देते रहो। शुरू शुरू में शरीर शुद्धि के लिए आवश्यक है। इसी तरह नेति धोती करके ऊपर का, नाक का, सिर का हिस्सा साफ करना अच्छा है। और श्वास द्वारा अंदर का हवा, जहां जहां क्रॉस वेंटिलेशन क्या होता है भैया, अंग्रेजी हम नहीं जानते। जहाँ हवा का क्रॉस होता है उस घर में गंदगी, बदबू नहीं रहेगी। जहाँ क्रॉस नहीं रहेगा, वेंटिलेशन, खिड़की दोनों तरफ हवा नहीं क्रॉस करेगी, वो ठीक नहीं। तो हमारा श्वास लेना निकालना, जिससे शरीर के भीतर की शुद्धि हो जाए। तो अब आज ये भूमिका किसकी है? अभी तुमको अंदर क्या चाहिए ये भी नहीं मालूम। कई बार शौच रोकने से जाने की प्रैक्टिस कम हो जाती है, पेशाब रोकने से रोकने की आदत बन जाती है। तो जरूरी नहीं कि वो हित में हो। असल में रोकने के बजाय उसकी सच्चाई को समझना। बहुत तुम्हारी चीजें रुकी हुई हैं शर्म से। मान लो ध्यान कराएं और आपका मन चिल्लाने का हो तो आप रोक लोगे। आपका ध्यान लगा है तो आपके ध्यान में ये लगेगा लोग क्या कहेंगे, तो आप खोल लोगे। कल धार से आई हुई चंद्रकांता नाम की एक अध्यापिका, जो मेरे गुरुदेव के समय की शिष्याएं हैं, तो वैसे भी ध्यान करती। कल कहीं यहाँ ध्यान किया होगा, हम लोग सब चले गए, वो बैठी रह गई। 11 बजे वो उठी, 11 बजे, और यहाँ हैं। और हमारे बहुत लोग 2-2 दिन, 3-3 दिन ध्यान में बैठे रहे, ऐसे ऐसे ध्यान। तो
यहाँ बताना क्या है कि जब हमको करना है तो पहले शरीर में क्या चाहिए यही नहीं पता, आता है करते ही नहीं, धीरे धीरे वो आना होना बंद हो गए। तो जैसे उबासी आती है, अंगड़ाई आती है, छींक आती है, खांसी आती है, हंसी आती है, हम सब रोकते हैं। अब यहाँ हंसाते हैं, खसाते हैं, खांसो। अभी छींकना नहीं सिखाया, पर यदि सिर में दर्द रहता है तो सुगनी लेकर या सूर्य की तरफ अपनी नाक करके छींका जाता है। छींक आने से भी कई कमियां सिर की निकल जाती। तो मन से, छींक से विकार निकलते हैं, शरीर शुद्ध होता है। तो आप ध्यान के समय अपने शरीर से पूछो। आप शरीर को हठ योग ने सिखाया आसन नहीं बदलो, हम क्या सिखाएंगे कि अपने शरीर से पूछो, रीढ़ क्या चाहती है, गर्दन क्या चाहती है, हाथ क्या चाहते हैं, जो चाहते हैं उन्हें छूट दो। उनसे इतनी मित्रता करो कि शरीर यदि लेटना चाहे तो लेट जाना, पर ध्यान के लिए, वेग को हटाने के लिए। नींद बहुत आती है ड्राइवर को, तो हम कहते हैं कि भाई किसी होटल पे रोककर 1 घंटे सो ले, नहीं तो सारों को सुला देगा, क्योंकि वेग तो निकलेगा, कहीं चलाते में ही आ गया। इसलिए क्षत्रियों का वेग निकालने के लिए कोई न कोई युद्ध करना, ये वेग निकल जाए, नहीं तो घरवाली को मारेगा। हमने सुना है कि बच्चा स्कूल में डांटा गया, और जैसे पत्नी को पति ने डांटा और पति को किसी ने, दफ्तर में पति डांटा गया, दफ्तर में था, बॉस ने उसे डांटा, वो वहां से जला भुना आया, पत्नी को डांट दिया। अब पत्नी ने क्या किया, बच्चा आया था, बच्चे को थापड़ लगाए, वो सहज पूरा था, मम्मी मुझे प्यास लगी। अब बताओ क्या गलती थी उसकी। पत्नी ने बेटे पे निकाल लिया। अब बेटे ने अपनी किताब फेंक करके निकाल दिया, नहीं समझ में, गुस्सा तो निकालना। तो आपके अंदर वेग रहते, वेग कैसे निकालने जाए कि हानि रहित निकल जाए। हानि रहित समाज की व्यवस्था रखते वेग निकालने का नाम है शादी। इसी तरह से है योगासन। शरीर की कुछ जरूरत है, यदि नहीं कुछ हो, एक लड़का लगता है जैसे दीवार को मैं मार दूं, ताकत आई दीवार को, पेड़ को टकराने को मन करता है। एक हमारे गांव में जन्मभूमि में एक ठाकुर और एक पंडित, उन दिनों जंगल था, वो गायें ले जाते थे, बहुत सारी गायें थी, आपस में दोस्त थे, तो जरा खाया पिया था, सावन का महीना था, चमक अंदर का खून बुलबुला रहा, कहते 2-2 हो जाए, आपस में बिना गुस्सा के प्रेम से कहते 2-2 हो जाए, हो जाए। लाठी लिए थे, तो ठाकुर ने कहा पहले हम मारेंगे, पहले अच्छा मारो। तो उसने यूं लाठी पकड़ी, पंडित ने ऐसे बीच ओ ऐसे लाठी 2 बार मारा, तो यहाँ तक उसका ठनका पहुंचा। अब पंडित की बारी आई, ठाकुर को कहा अब तुम लो। अब पंडित ने मारा, तो जब पंडित ने घुमा के जोर से लाठी मारी, तो पहले बार में ही डंडा टूट गया, जो लेगा उसका डंडा टूटा और सिर में बांस पहुंच गया, खून निकल गया। तो कहते हैं दोहराओ नहीं, दूसरे की जरूरत नहीं है, बेकारी निकल गया, जितना ज्यादा था निकल गया, बात खत्म हो गई। तो हमारे शरीर में शक्ति मचलने लगती, कुछ करने को मन करता है, तो यदि सार्थक नहीं करोगे तो निरर्थक करोगे। तो अंगड़ाई को हम कैसे निकालें, शरीर की अकड़न को कैसे निकालें? तो आंखें बंद करेंगे, बाकी काम मैं बाद में कराऊंगा, लेकिन आंखें बंद करके कुछ तो मैं ऐसे कराऊंगा, फिर आप अपने आप, नकल नहीं करना, तुम्हारा मन। जैसे कभी कभी आसनों में कहते हैं एक ग्रिप ऐसे करो, फिर ऐसे करो, फिर पीछे करो, यूं करो, फिर यूं करो, फिर यूं करो,
योगासन वही नहीं है जो कराए जाते हैं, वही क्रियाएं नहीं जो कराई जाती है। असल में जो नेचर से शरीर को होनी चाहिए, तुम्हें नहीं पता तो वो क्रियाएं करवा देते। धीरे धीरे वो क्रियाएं हमारे शरीर के लिए हितकारी सिद्ध होती। इसलिए मनुष्य भूल गया और उनको एक पद्धति दे दी। जो पानी बहता ही है, बहने के लिए नहर बना दी। नहीं, पानी तो नाली बना ही देगा, बहेगा, रास्ता बना देगा। नदियां किसने खुदाई? एक कहावत प्रसिद्ध है, एक महात्मा ने, महात्मा फकीर होते, तो एक महात्मा फकीर ने सोनार की दुकान में कहा कि खुदा की उंगली के लिए अंगूठी बना दो। सोनार ने बना तो दिया, पर इसने पड़ोस को कह दिया, पड़ोसी ने राजा को कह दिया। मुस्लिमों का राज्य था, उनके यहाँ खुदाई पर दावा करना सबसे बड़ा पाप। संत ने कहा खुदा की उंगली के लिए। अब ये बादशाह ने बुलाया कि तू खुदा है, खुदा की उंगली के लिए अंगूठी बनवाता है, तू खुदा हो गया। संत पहुंचे, फकीर पहुंचे, कहे नहीं ये तो मैंने कहा ही नहीं। कहे इसका क्या मतलब हुआ? कहा नहीं, और कैसे कहेगा कि खुदा की उंगली के लिए बना दो? इसका मतलब है तू खुदा है। कहे फिर अर्थ तो तुम अपना कर रहे हो, मैंने तो ये नहीं कहा, मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा खुदा की उंगली के लिए। फिर अर्थ क्या है? बादशाह ने कहा कि मैं बताता हूँ, पर मैं कुछ पूछूंगा, पहले बताओ यानी नदियां किसकी खुदाई है? कहने लगे खुदा की। ये आकाश किसका है? खुदा का। खुदा का। ये इतनी बड़ी दुनिया किसकी है? पाकिस्तान मुसलमान का, भारत हिंदुओं का, अमेरिका किसी का, चीन जापान किसी का, पर सूर्य तारे किसके? पूछना शुरू किया बादशाह से, ये नदियां किसकी? कहने लगे खुदा की। ये सारी कायनात किसकी? खुदा की। तो कहने जब सारी दुनिया खुदा की है तो ये उंगली तेरे बाप की है, कोई कसर न रह जाए। मेरे गुरुदेव कहते थे कसर दुखदाई है। जो करो पूरे मन से, इतना मन से करो कि अपने करने पर रीझ जाओ। सचमुच यदि अपने करने पर आप नहीं रीझे तो भगवान क्या रीझेंगे? अपनी क्रियाओं पर, अपनी साधना पर, अपने बोलने पर, अपने गाने पर, गुनगुनाने पर, हिलने पर आप रीझ जाओ। कामी अपनी क्रिया पर रीझ जाता है, तुम इस शरीर की हरकत पर रीझो। तुलसी अपने राम को रीझ बजो चाहे खींच। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बदल बदल के, स्टाइल बदल बदल के, ढंग बदल बदल के, ढंग बदल बदल के, ढंग बदल बदल के खूब कर लो जो कुछ करना चाहो। और अंत में अब श्वास भी लेते रहो, श्वास ले लेकर, श्वास ले लेकर, श्वास ले लेकर। बहुत अच्छे। श्वास फेंको, श्वास जियो, श्वास फेंको। बहुत अच्छे। भस्त्रिका 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 भस्त्रिका। खूब आनंद से। इसमें भी आनंद का ख्याल रखना, आनंद का ख्याल रखना। जैसे आनंद आए तैसे श्वास लो। कोई प्राणायाम की पद्धति नहीं, कोई घिसा पीटा नियम नहीं। जैसे श्वास लेने में आनंद आए, छोटी बड़ी लंबी जल्दी, कोई नकल नुकुल नहीं, कोई आज अनुशासन नहीं, अनुशासनहीनता। अनुशासन तोड़ दो। ऐसे ही श्वास लेने की वैसे ही लेनी बस। आनंद से श्वास लेना स्वभाव है। जल्दी लेना का मन करेगा जल्दी लेना, देर में लेने को करेगा देर में लेना, रुकने का मन करेगा रुक जाओ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ले लो श्वास। जन्मों जन्मों की आग बुझा लो, जन्मों की लगी आग बुझा लो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और थोड़ी देर तेज करो, मजा ले लो, मजा लो, मजा, आनंद आनंद आनंद। और मन करे रोने का, हंसने का, चिल्लाने का, वो भी चले। खूब चिल्लाओ, खूब हंसो, खूब रो, खूब गाओ, गाओ,
अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गया संयम का बांध टूट गया, नियंत्रण खो गया। और थोड़ी देर जो मन करे तो तुम्हारा मन करता है कि नहीं, तुम्ही को पता है, मुझे भी नहीं पता। तुम्हारा मन करता है क्या, पड़ोसी को नहीं पता। ताली बजाना, हंसना, रोना, चिल्लाना, गाना, जो मन करे पागलों की तरह लगे। हाँ, नकल नहीं, असल। नकल, पहले नकल से असल हो जाए जो असल। कल कोई कह रहा था नकल जो करता है तो असल हो जाता है, असल करता है परमात्मा हो जाता है। हाँ, नकल से असल। अब तुम असल कहो जो तुम करते हो, असल क्या जो तुम चाहते हो, जो तुम्हारे अंदर से आया वो असल। बोलो, चिल्लाओ, हंसो, गाओ, पर किसी के कहने से नहीं, नकल नहीं। चलो शुरू तो नकल भी करो, कोई बात, शुरुआत नकल से करो, पर तुम्हें अच्छा लगने लग गया। बलात्कार से शुरू करो, फिर प्रेम हो जाए। बहुत अच्छे, नकल से शुरू करो, असल हो जाए। असल का मतलब तुम्हारा दिल करता है, तुम्हें बिना किए रहा नहीं जाता, बोले बिना रहा नहीं जाता, हंसे बिना रहा नहीं जाता, चिल्लाए बिना रहा नहीं जाता, और रुके बिना रहा नहीं। जब रुके बिना रहा न जाए तब रुक जाओ, जब बोले बिना रहा न जाए तब बोलो, जब चिल्लाए बिना रहा न जाए चिल्लाओ, जब गाए बिना रहा न जाए गाओ। पहली कसौटी जिसके बिना रहा न जाए करो। देख लो अंदर से क्या दिल करता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गाना है गाओ, नहीं है तो चलो चिल्लाने का एक रास्ता दे देते हैं। अब बार बार एक मंत्र चिल्लाते जाओ, जिन्हें राम राम कह रहे हैं, राम 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 राम। ठीक निकल रो रो, पूरी शक्ति लगा रो। सारा पागलपन निकल गया। अब चुपचाप खो जाओ, सो जाओ, शरीर सो जाए, इंद्रियां विश्राम में चली जाएं, मन का पागलपन निकल गया। पागल हुए नहीं, पागल होकर पागलपन निकाल दिया। अब चैतन्य जागृत। आंधी आई, तूफान आया, वर्षा हुई, सारा कचरा उड़ गया, बह गया। अब अंदर एक चैतन्य है, उनको दीजिए, लीजिए अपनी शरण में। हाँ, हे प्रभु आनंद दाता, हे आनंद देने वाले प्रभु, हमको ज्ञान दो, ब्रह्मचर्य दो, शांति दो, भक्ति दो। बस तुम्हारी शरण है, सचमुच शरण है। हमसे नहीं हो पाया, जन्मों जन्मों बीते, जिसकी तलाश में थे शांति, जिसकी तलाश में थे मस्ती आनंद, जिसकी तलाश में थे हल्कापन, या जिसको ढूंढते थे आत्मा, रहते हुए नहीं मिली। शरीर मिला, इंद्रियां मिली, मन मिला, चैतन्य आत्मदेव नहीं मिला। आज मैं लौट आया। आप चैतन्य नहीं है क्या? रटो नहीं, आज उल्टा, क्या तुम चैतन्य नहीं हो? किस समय आप अपने को चैतन्य नहीं माना? ध्यान रखो, चैतन्य होते भी तुमने अपने को चेतन न मान के आंखें मान लिया।
कान मान लिया, शरीर मान लिया, जबकि चैतन्य तुम हो। आंख से जुड़े तो आंख चेतन हो गई, चैतन्य तुम हो। कान से जुड़े तो कान चेतन हो गए, चैतन्य तुम हो। त्वचा से जुड़े तो त्वचा चेतन हो गई, चैतन्य तुम हो। मन से जुड़ गए तो वृत्ति, मन चैतन्य हो गया, वृत्ति चेतन हो गई। और वृत्ति गुणों के प्रभाव में तामसी हो गई, तामसिक निद्रा वृत्ति, जागृत वृत्ति, स्वप्न वृत्ति, हीन वृत्ति, सुपीरियर वृत्ति हो गई। होना चाहते थे इसलिए हो गई। बड़े होना चाहते हो, धन कमा के लगता है बड़े हो गए। यही सम्मोहन है। जो होना चाहते हो तुम मान लेते हो। पैसा बढ़ने से कोई बड़ा होता नहीं है, पर इसी का नाम सम्मोहन है, क्योंकि होना चाहते थे इसलिए हो गए। अब कोई तुम्हारी पत्नी नहीं है, कोई पति है नहीं, बेवकूफ हो, लेकिन क्योंकि जरूरत थी तो बना लिया पत्नी। कौन सी लिखा पड़ी, कौन सा तरीका है कि कोई स्त्री तुम्हारी पत्नी हो जाए, कोई तुम्हारा पति हो जाए? क्योंकि तुम्हारी ललक थी इसलिए अपना बना लिया। तुम्हारी ललक थी जीने की तो देह को मैं बना दिया, मैं मान के जीने लगे। और आत्मा होते तो तुम काहे को देह मानते, काहे को देह बनते, क्यों बनते? आत्मा को मैं नहीं जानते थे तो मैं को खड़ा कर लिया देह। स्वप्न में ये देह नहीं होता तो स्वप्नों का देह खड़ा कर लेते हो, स्वप्नों की इंद्रियां खड़ी कर लेते हो, स्वप्ने का भोजन खड़ा कर लेते हो। क्या नहीं कर लेते? तुम सामने वाले को दुश्मन मान के लड़ लेते हो। कोई ना कोई अपना गुबार, कोई ना कोई अपनी जरूरत, तुम्हारी वासना संसार बन जाती है, बना देती है, मेरा तेरा बना देती है। ये जमीन तुम्हारी कैसे हो गई? मैं नहीं कहता सांसारिक दृष्टि से तुम ना सोचो, पर ये जमीन तुम्हारी कैसी हो गई? तुम्हारे बाप की है, लेकिन हमें जरूरत थी इसलिए हमने अपनी बना ली, रजिस्ट्री करा ली, पैसा दे के कर लिया। जमीन तो यहाँ से थी, कितनों की आज थी नहीं रही, कितने राजे महाराजाओं के किले खंडहर पड़े, कितने के मकान मेरे से आज नहीं है। ये सब बनाया है, तुम्हारी हविष ने अपना बनाने की चेष्टा थी इसलिए बना लिया। नहीं क्या है अपना? जरा ख्याल करो। अपनी वासना के कारण हमें वो खजूर की पत्तियां झाड़ू लगने लगती है। जरूरत थी झाड़ने की तो पत्तियों का झाड़ू बना लिया, तिनकों का झाड़ू बना लिया, मिट्टी की दीवार बना ली। क्यों? हमें चाहिए थी। चाह ना होती तो दीवार ना होती, चाह ना होती तो इंद्रियां ना होती, और चाह ना होती तो शरीर ना होता, और चाह ना होती तो मन ही ना होता। और ये क्यों हुए? क्योंकि तुम जानते नहीं थे कि तुम इनके बिना हो। यदि तुम ये जान लो इनके बिना मैं हूं और इनके बिना मुझे कोई दुख नहीं है, बल्कि जितने दुख है इनके कारण है। मिट्टी घड़ा बन गई तो फूटेगी, मरेगी। जब घड़ा नहीं थी क्या मरती? मकान नहीं थे तो क्या गिरती? तब तो थी। पर हमें होश नहीं कि जब ये न था तो हम क्या थे। जब कुछ न था तब खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता। भ्रमाया मुझको होने ने, न मैं होता तो क्या होता। असल में उस होने के ख्याल में हम फंसते चले गए और हम क्या है ये नहीं खोजा। होने के पहले क्या थे, चाह के पहले क्या थे, चिंता के पहले क्या थे, मन आने के पहले क्या थे। यदि तब नहीं सोचा तो अब सोच लो। आंख न होती तो तुम ना होते, यदि अभी अभी आंख बंद है तो तुम नहीं हो, यदि कान में रुई लगा दें तो तुम नहीं होगे, यदि हाथ तुम्हारे ना हो तो तुम नहीं होगे। थोड़ी देर देखो, ये शरीर यही पड़ा रहे, तुम स्वप्न में नहीं होते, और जब स्वप्न भी मन नहीं रहता तो नींद में नहीं होते। हाँ, नींद में नहीं होती सिर्फ अकल, नींद में नहीं होता सिर्फ अहंकार। इसलिए हम वो हैं जो पैदा नहीं होते, हम वो हैं जो मरते नहीं, हम वो हैं जो आते नहीं जाते नहीं, पर हम
शरीर मन इंद्रियों को आने जाने कोई मैं का। सजग रहो श्वास श्वास में। अब श्वास निकालने में जोर देना, लेने में नहीं। धीरे 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 सब निकाल दो, आ जाने दो। निकालो जरा ज्यादा जोर से, फोर्स से, देर तक, और आ जाने दो अपने आप। लेने में खींचना मत, खींचना नहीं है, निकालने में जोर लगाना है। खींचने में बिल्कुल जोर नहीं लगाना, बिल्कुल आने तो देना है, धीरे धीरे बल्कि आने देना है। आने में रुकावट नहीं है, लेकिन आने में सहजता, खींचना बिल्कुल नहीं। धीरे धीरे निकाल दो, लंबी श्वास निकालो और आ जाने दो। लंबी श्वास निकालते जाओ, आ जाने दो। आज निकालना लक्ष्य है। अभी तक हम भरने की कोशिश करते थे, जोड़ने की। आज त्याग करेंगे। शरीर छोड़ना है, पकड़ना नहीं। आ जाए तो आ जाए। इंद्रियां छोड़नी है, पकड़नी नहीं, रहे तो बनी रहे। मन को निकालना है, फेंकना है मन को। आ जाए तो आ जाए। श्वास भी फेंकनी है, आ जाए तो आ जाए। इन प्राणों का मोह नहीं। यदि प्राण अपने आप आते हैं तो आ जाए, उनकी अटकी हो तो आ जाए। आने में नहीं रोकूंगा, पर भेजने की कोशिश करो। श्वास निकालने की कोशिश करो, लेने की नहीं। धीरे धीरे निकालते जाओ, आने में सहजता। धीरे धीरे सुनाई देने दो जो कुछ होता है। प्रयत्न सुनने का नहीं करो, सुनाई देने दो। प्रयत्न देखने का नहीं करो, दिखाई देने दो। प्रयत्न पाने को नहीं करो, आ जाने दो, हो जाने दो। करने का प्रयत्न नहीं। कोई इंद्रिय को प्रयत्न नहीं। प्रयत्न केवल एक श्वास निकालने का, बस। कुछ पाना नहीं। जो अपने आप आए। भागती फिरती थी दुनिया, जब तलब करते थे हम, जब से नफरत हमने की, बेकरार आने को है। जब हम पकड़ते थे तो ये छोड़कर भागते थे। भागती फिरती थी दुनिया, जब हमें तलब थी। जब से हमने परवाह नहीं की, बेकरार आने को। अरे भैया, जब तुम चाहोगे ना, तो फिर गधी भी नफरत करे, नखरे करे। गरगधी के कान में, ध्यान रखना, गरगधी के कान में कह दूं कि तुम पर हूं फिदा, है यकी कामिल की वो भी घास खाना छोड़ दे। वो भी घास न खाएगी, नखरे करेगी। चाहो मत, कुछ मत चाहो। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सो साधन के साथ। तुम बादशाहों के बादशाह, तुम परमात्मा के भी परमात्मा। स्वामी राम ने एक जगह कहा, उन जैसा वक्ता, उन जैसा चिंतक, कहते हैं मैं वो खुदा हूं। कहते हैं मैं जानता हूं, मैं मानता हूं कि तूने, खालिक ने खलक पैदा की। मैं मानता हूं कि खालिक ने खलक पैदा की, पर मैं वो खालिक हूं कि जिसके कुन से खुदा पैदा हुआ। मेरे ख्याल से सब पैदा हुआ, ख्याल से। तू अंदर लौट। तू मन है क्या? तेरे में रोज मन बनते और खो जाते हैं। तेरे में इंद्रियां आती, रोज छूट जाती हैं। कितने शरीर बने और मिट गए, क्या क्या ख्याल आए और गए। तू कभी गया? तेरा अहंकार भी सुबह जागा, रात को खो गया। तू आज तक मर गया। यदि तू न होता तो सुबह अहंकार किसके पास आता? यदि मिट्टी न बचती तो दूसरे दिन घड़ा कहाँ बनता? यदि पानी मर जाता तो दूसरे दिन बुदबुदा, दोबारा बुदबुदा कैसे बनता? यदि आग समाप्त होती तो फिर आग कहाँ से आ जाती? तू वो चेतन है जो आज तक पैदा नहीं हुआ, मरा नहीं। तुझसे ही सारे जन्म होते हैं, मरण होते हैं। तुझ में ही सब आने और जाने की भ्रांतियां होती। तेरे में ही सब बनता और बिगड़ता रहता है। मयि एव सकलम जातम, मयि सर्वम प्रतिष्ठितम, मयि सर्वम लयम याति तत् ब्रह्माद्वयमस्म्यहम्। मुझसे सब हुआ है,
मुझ में सब स्थित है, मुझ में लय होता है, मैं ही एक अद्वैत सत्य हूँ। सारे जो पैदा हुए सत्य लगते हैं वो सत्य से हुए, वास्तविक सत्य से हुए वाले सत्य हैं, और वास्तविक सत्य से हुए वाले सत्य दिख रहे हैं, और वास्तविक सत्य के बिना मरे ही ये सब मर जाते हैं, और इनका न रहना सत्य के अनुभव में है। सत्य इनका साक्षी है, सत्य इनकी आत्मा है, सत्य इनकी साक्षी चेतना है। देखो सजग रहो, जान सको तो जानो, श्वास श्वास लेते हुए जानो। श्वास आई तुम जाग रहे, श्वास गई, श्वास गई, गई नहीं भेजी, धक्का मार के भेजी, चली आई, धक्का मार के भेजा मन, फिर आ गया, छोड़ दिया, सुनने की इच्छा छोड़ दी, फिर भी सुनाई दे गया। तुम जरा छोड़ कर देखो, सुनने की इच्छा ना सुनाई दे तो मुझे कहना, छोड़ दो सब कुछ पाने की इच्छा, अपने आप याद आए ना तो कहना, अपने आप यादें आ जाती। मत्ता स्मृति ध्यान मपोहन, मेरे से ही सब स्मृति विकल्प सब हो रहे, याद आ जाती। तुम याद करना चाहते हो तो तुम्हें लगता है याद नहीं रहती, जाने दो याद वह, जिसको अटकी हो आ जाए, याद हो जाए जो होना है। तू जाग, तू कौन है, तू कौन है, तू कौन है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर के पहले खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तू जाग अंदर, जाग, सोए मानव, जाग जाग, तू जाग, तू क्या है। तू आंखें हैं क्या, आंखें बंद करने पे तू खो गया क्या। कान में रुई लग जाए तो तू मर जाएगा क्या। थोड़ी देर मन ना हो, चाह ना हो तो तू खत्म हो जाएगा क्या। थोड़ी देर को कोई वृत्ति ना हो तो तेरा अस्तित्व खो जाएगा क्या। ये तो ऐसी बेवकूफी है कि घड़ा न रहेगा तो मिट्टी का क्या होगा, मिट्टी कहाँ चली जाएगी। बुलबुले न रहेंगे तो सागर का क्या होगा, लहरें न रहेंगी तो जल का क्या होगा, कहाँ जाएगा, क्या होगा, बचेगा कि नहीं। लहरें होती हैं और खो जाती हैं, सागर न कभी हुआ न खोएगा। मिट्टी में सब चीजें बनती मिटती हैं, मिट्टी न पैदा हुई न खोएगी। इस चैतन्य आत्मा में सब होता है, जागर स्वप्न सुसुप्ति संसार देह इंद्रियां वृत्तियां, चैतन्य आत्मा न आती है न जाती है। यही समझने का मुख्य विषय है। अब 2-3 मिनट सब करना छोड़ दे, जो कर रहे थे वो भी छोड़ दे। होना नहीं, होना तेरे हाथ में नहीं, उसे मत न रोकना, होने को रोक मत, कर मत, करना छोड़ दे, होना चालू रहेगा। श्वास आती जाती है तू क्या रोकेगा, कान में आवाज आ जाती है तू रोक मत, लेकिन तुझे कोई इच्छा नहीं है, बस 3 मिनट कोई इच्छा नहीं है ना करने की, पर करना चल रहा है, बोलना चल रहा है, सुनना चल रहा है, देखना चल रहा है, श्वास चल रही है, खून में संचार हो रहा है, संसार की स्मृति विस्मृति, संसार ख्याल में आता और जाता है। मैं कुछ नहीं कर रहा, फिर सिर्फ हूं, सिर्फ हूं, सिर्फ मेरा अस्तित्व है और मुझसे सब हो रहा, मुझ में सब हो रहा, मेरे रहते सब हो रहा, पर मैं करता नहीं। परम विश्राम, रुक के विश्राम नहीं, मैं करता ही नहीं, सब कुछ हो रहा है। राजा पालकी में बैठा है, कहार लेके जा रहे हैं, सब हो रहा है, आंखों में रूप आ रहे हैं, मन में कल्पना आ रही है, कानों में ध्वनि आ रही है, श्वास चल रही है, शरीर में सब कुछ हो रहा है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर रहा। एक ही ध्यान कि मैं कर ही नहीं रहा। जब कर ही नहीं रहे तब विश्राम, करना रोक भी नहीं रहे, क्योंकि रोकना भी करना हो जाएगा। यदि रोक रहे हो, मन न जावे तो करता हो गए, सुनाई न दे तो करता हो गए, इच्छा हो गई कि सुनाई न दे, ऐसा ना हो। चुनाव छोड़ दो, चुनाव नहीं, करता नहीं, इच्छा नहीं, चुनाव नहीं, करता नहीं, केवल हूं। और जहां मैं करता नहीं, चाह नहीं, वहां विश्राम के सिवा और क्या है। विश्राम है समाधि, विश्राम है ध्यान, विश्राम है साधना, अलिप्तता है साधना, अचाह है साधना,
निर्विकल्पता है साधना, बहुत अच्छे। और अब 1 मिनट, जो कुछ हो जाने दो, रोकना मत। हो गया 1 मिनट, हो गया, फिर अपने आप रुक गया। मन गया अपने आप आ गया, सुनाई दिया ठीक है, मन गया लौट आया, सुनने लगा सुनने से आ गया, वृत्ति बनी खो गई। हो जाने दो जो होता है। तुम सागर की तरह बने रहो, कभी लहरें हैं कभी लहरें खो जाती, और लहर कोई एक, लहरें ही लहरें, हजारों लाखों लहरें, और सब खो गई, फिर भी सागर सागर है। मई अनंत महाम बोधौ जगत बीची स्वभावता उदेति वास्तमाया तू नमे वृद्धि नमे क्षति। मुझे सागर में, मुझ चैतन्य सागर में संसार रूपी वृत्ति रूपी इंद्रिय रूपी लहरें बनती और मिटती रहती है, आती और जाती रहती है। मुझ सागर का कुछ भी नहीं होता, मैं था हूं और रहूंगा। यही परम सत्य है, यही आत्मज्ञान है। इसी में रमण करने की प्रारंभ में कोशिश करो। कैसे सुनोगे, पुस्तकें पढ़ोगे तो धीरे धीरे गहराई स्पष्ट होगी। पाना कुछ नहीं, पाने की इच्छा छोड़ना है, मिटने का भय छोड़ना है। क्या मिटेगा तेरा, क्या मिलेगा तुझे? कितनी लहरें आ जाएं तो सागर कितना बढ़ा, सब लहरें खो जाएं तो सागर कितना घटा। पर तुम विचित्र अज्ञानी सागर हो कि चिंता करते हो ये कैसे वो कैसे, क्योंकि तुम सागर नहीं रहे, एक बूंद बन के बैठ गए। इसलिए मैं खो जाऊंगा, मैं मिट जाऊंगा, अपने आप को भूल कर परमेश्वर से भूलिया व्यापन सब में रो। बहुत अच्छे, बधाई बधाई बधाई। अब आप सहज भाव से छोड़ दीजिए।